मेरे प्यारे मित्रगण, नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीम बली कुंवर। एक सवाल है कि महाकुंभ पर यानी उसमें जो दुर्घटनाएं हुई हैं उस पर हम किसकी बात माने या व्यवस्था पर किसकी बात माने, विपक्षी पार्टियों की बात माने या संत महात्माओं की बात माने। मैं यही आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था वो मैं आपको बता चुका हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने सरकार को जिम्मेदार बताते हुए यानी मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची थी उसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मान लिया। अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी योगी का इस्तीफा मांग लिया था। उनके बारे में तो सबको पता है कि वो एकदम नेताओं जैसी बात करते हैं। कांग्रेस जिस तरह का रुख अपनाती है, अखिलेश यादव जिस तरह का रुख अपनाते हैं, उसी तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद भी रुख अपनाते हैं। तो उनकी बात तो अलग है। अजय राय ने भी कहा कि कुंभ में जो भी खर्च हुआ है वो व्यवस्था पर खर्च नहीं किया गया है, सुविधाओं पर खर्च नहीं किया गया है, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी ब्रांडिंग पर खर्च किया है। हेलीकॉप्टर का मिसयूज हुआ है, ये कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने। इनके विपरीत संत महात्माओं ने, बड़े बड़े संत महात्माओं ने क्या कहा वो चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया कुंभ के आयोजन के लिए। तो जूना अखाड़ा के स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि योगी पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक विद्वेष के कारण लगाए जा रहे हैं। व्यवस्था को उन्होंने अभूतपूर्व और अलौकिक बताया स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने। श्री श्री रविशंकर, इन्होंने भी जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं उसको ऐतिहासिक बताया और व्यवस्था को उन्होंने अद्भुत बताया है। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के जो सबसे बड़े वो हैं श्री श्री रविशंकर, उन्होंने ये बात कही। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र पुरी जी ने क्या कहा, उन्होंने उत्कृष्ट आयोजन के लिए मोदी जी और योगी जी के लिए कहा कि उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया है, ये उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि सुबह सुबह मौत का आंकड़ा न बताकर या मौत के बारे में कोई सूचना न देकर योगी आदित्यनाथ ने 29 तारीख को राजधर्म का पालन किया। अगर उन्होंने ये आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया होता तो श्रद्धालु भयभीत हो जाते, भय व्याप्त हो जाता लोगों में। इसलिए उस घटना को बहुत बड़ी घटना नहीं बताया गया। यही बात संजय निषाद ने भी एक तरह से कहा था कि जब इतने करोड़ लोग आ रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो इन सब बयानों के पीछे कारण यह था कि लोगों में भय व्याप्त न हो और उस दिन का आयोजन ठीक से संपन्न हो जाए। और अच्छा रहा, संतों ने अपनी विधिवत जो होता है, ठीक है, प्रोसेशन में लोग कम संख्या में लोगों ने भाग लिया, लेकिन सभी अखाड़ों ने
संगम नोच पर स्नान किया, ये बहुत बड़ी चीज थी। तो यही मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं कि हम किसकी बात माने, दिग्विजय, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, या कांग्रेस के अजय राय की बात माने, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात माने, या वहां के संत महात्माओं ने जो कहा है व्यवस्था के बारे में, वहां पर किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में जो कुछ कहा है हम उनकी बात माने। आप लोग या कोई भी आदमी भले ही नेताओं की बात पर यकीन करे, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि नेताओं की प्रवृत्ति ही ऐसी नहीं है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि मैं सिर्फ वहाँ के जो संत महात्मा हैं जो कह रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और आप भी उन्हीं की बातों पर ध्यान दीजिए। वो क्या कहते हैं उन्हीं को सुनिए और सुनकर अपनी धारणा कुंभ के बारे में बनाइए। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। फिर मैं आपसे मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।